या तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाए कि हम किस चीजों को फॉलो किस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ग्रुप में ऐड हो गई होगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन रहेगी रिगार्डिंग द मीटिंग, रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, सब उस पर रहेगा। ओके, हर मीटिंग में आपको मीटिंग का ज्वाइनिंग लिंक वहां पे आ जाएगा, और हर मीटिंग के बाद, हर क्लास के बाद आपका उस क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक भी वहां पे आ जाएगा। ठीक है, जो ये लिंक है, ये लिंक आपका 1 से 2 दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बाद ये लिंक ना डिसेबल हो जाता है। बट या बट इन द मीन टाइम आपका ना हमारे जो यूट्यूब चैनल है पैनालिटिक्स के नाम से, उस पे आपके सेम जो बैच कोड है उसके नाम से एक वो बन जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो जैसे ही लिंक यहाँ पे डिसेबल हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई आपका जो क्लास की वीडियो है वो आपकी यूट्यूब पे डल चुकी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो फिर आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही है तो आपका लिंक वर्किंग है, और लिंक नहीं वर्किंग है तो आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे डल चुकी है। ओके, एंड अदर देन दैट आपको अभी व्हाट्सएप पे ना एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा मैं। ठीक है, हर एक क्लास के बाद मैं आपको एक टॉपिक भेजा करूंगा कि भाई उस क्लास में हमने क्या कवर किया है, उस टॉपिक के साथ आपको गूगल फॉर्म का लिंक भरना होता है। ठीक है, हर एक क्लास के बाद रहेगा ये। इट्स लाइक योर अटेंडेंस। ठीक है, ठीक है ना। ओके ओके सर। हाँ जी, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद एक्सेल। ओके, ठीक है, एक्सेल के अंदर हम काफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आपको कितना आइडिया है ऑलरेडी एक्सेल के बारे में, ताकि हम टाइम ना वेस्ट करें। सर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दूं अपना, जो आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो जाए। श्योर 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 श्योर। सर माई सेल्फ कुलदीप शर्मा एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली and Okay. I had done my bachelor's in computer application from YMCA Okay. University, Hyderabad, and Okay. I had done my master's in computer application from Okay. CGSIP University, Dwarka, Delhi, Okay. in Okay. 2023. And last Okay. 3 years, I am currently working as an assistant professor in computer science department. Okay. Okay. Nice. Nice. और इसी के साथ साथ सर मैंने कोचिंग भी ली हुई है, ट्रेनिंग भी ली हुई है, और जो मेरे लेक्चर्स रहते हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू दी डेटा एनालिटिक्स टूल्स ही रहते हैं। लाइक बीटेक सेकेंड ईयर में मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ वो है आपका पाइथन में, एंड बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ सर डेटाबेस की। ओके ओके ओके, तो मतलब आपको काफी ज्यादा चीजों की नॉलेज ऑलरेडी होगी, हाँ हाँ एसक्यूएल हाँ, वगैरह के बारे में, पाइथन के बारे में। जी 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 जी। ओके, सो आपको बस अपनी नॉलेज को फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत है। गॉट इट। ठीक है, तो एक्सेल आपने कितना यूज किया है, एक्सेल के बारे में आप कितना आइडिया है? सर मेरे को ना थोड़ा ब्रशअप करने की नीड है। बाकी एक्सेल मैंने कंप्लीट तो नहीं कह सकता, बट 80 to 90% मैंने कंप्लीट कवर किया हुआ है। आपके जितने ही फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, पिवट टेबल हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई, वैलिडेशन हो गई, ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, सो वी कैन डू वन थिंग कि भाई हम ना थोड़ा सा पेस पकड़ के चलते हैं। ठीक है, टॉपिक्स क्लियर करते चलते हैं फटाफट। कोई टॉपिक में अगर आप अटको, कोई टॉपिक आपको ऐसा लगे कि भाई ये वाला टॉपिक तो नहीं आता है बिल्कुल भी, तो लेट मी नो, हम उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ चले जाएंगे। ओके 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 ओके, तो सबसे पहले मैं बेसिक्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, जब मैं एक्सेल के बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेटा क्रिएशन, उसके शॉर्टकट कीज वगैरह, हाउ वी एक्चुअली वर्क विद एक्सेल वाला जो पार्ट रहता है, वो तो आई थिंक बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जी सर। उसके बाद सीधा फिर हम आते हैं, हमारे जो दो टॉपिक्स रहते हैं, बेसिक टॉपिक ही बोलते हैं उन्हें भी। एक रहता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और एक होता है हमारा ये डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डेटा वैलिडेशन, मतलब दो टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स के नाम ले रहा हूँ मैं। ओके ओके। हाँ, तो आई थिंक ये भी आइडिया होगा इसके बारे में आपका अच्छे से हाँ आपको। सर, क्लियर है सर। डेटा वैलिडेशन भी क्लियर है और आपका एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा पास एक टॉपिक रहता है वो रहता है नेम रेंजेस। रेंजेस, ये भी क्लियर है नेम सर। रेंज क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, नेम रेंजेस के बाद हम सीधा चलते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस की तरफ। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस का बेसिक मतलब जो हम टेबल बनाते हैं और फिर टेबल में से कॉलम को कॉल करना, टेबल को कॉल करना, ये सब। तो ये वाला पार्ट क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है सर, ये वाला नया इंट्रोड्यूस होगा। करवा देते हैं। श्योर श्योर श्योर, मैं करवा देता हूँ एक बार। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार एक्सेल ओपन कर रहा हूँ अपना। ओके ओके। तो देखो एक्सेल के अंदर है, एक टेबल बनाया कैसे जाता है वो तो पता होगा आपको डेटा का, यहाँ आ जाएगा सर। है ना? तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, मेरे पास डेटा था, मैंने उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और इस टेबल को ना यहाँ पे जैसे मैं टेबल में कोई भी सेल सिलेक्ट करता हूँ, टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से मैं नेम दे सकता हूँ इस टेबल को, ठीक है। मैंने इस टेबल को नाम दिया हुआ है ऑर्डर्स, ओके। ठीक है। तो स्ट्रक्चर रेफरेंसेस इज बेसिकली कि भाई मेरे को जहाँ पे भी ऑर्डर्स को यूज करना है या फिर किसी कॉलम को यूज करना है, मैं डायरेक्टली उसे कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को लेट्स से यहाँ पे सेल्स का एक कॉलम है, ठीक है। सेल्स का कॉलम है, इसका मेरे को सम निकालना है। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, अंदर मैं ऑर्डर्स लिखूंगा एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आई कैन राइट सेल्स। टेबल को कॉलम नेम आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहले टेबल का नाम, फिर इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम का नाम। ओके ओके। ठीक है ना, यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर रेफरेंस बस, ठीक है। ओके ओके। इसके अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स लिखोगे, जैसे किसी किसी फॉर्मूला में पूरा पूरा टेबल देना पड़ता है आपको लुकअप्स वगैरह में या फिल्टर वगैरह में, तो वहां पे आप सीधे सीधे ऑर्डर्स भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम निकालना है तो आप पर्टिकुलर कॉलम भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब ना फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है। बेसिक वाला जो पार्ट था, जो एक्सेल को समझने के लिए हम करवाते हैं, वो वाला पार्ट तो आपका प्रॉपर्ली क्लियर है, ठीक है। अब सीधा फॉर्मूलाज पे आते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको बताता चलता हूँ, कोई फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी नो, उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करा दूंगा। ओके ओके, है ना, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, ये सब आइडिया है। हाँ सर। काउंट एंड काउंट ए में क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर, काउंट में तो कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे काउंट करके देगा, काउंट ए में टेक्स्ट वैल्यू भी ऑलमोस्ट काउंट करके देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। काउंट ब्लैंक होता है, हाँ जी हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक की होता है, उसमें टोटल ब्लैंक जो होंगे हमारे डेटा के अंदर कंप्लीटली उनको रिपोर्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आता है मैक्स मिन के फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉड्यूलस के फॉर्मूलाज आते हैं, और रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिकली मॉड यूज करते हैं, मोडी मॉड, है ना। राउंड का फॉर्मूला होता है, हाँ, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। हाँ, राउंड राउंड अप, राउंड डाउन। हाँ जी हाँ जी, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। ऑलमोस्ट क्लियर मतलब कुछ डाउट है, एक बार करवाना है या? हाँ, एक बार रिवाइज करा दीजिए। ठीक है, श्योर। तो लेट्स डू वन थिंग कि भाई जो ये प्रॉफिट वाले ये मेरा कॉलम है ना, इसके यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उस कॉलम में मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई इसको सिर्फ राउंड ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो कुछ भी नेम दे देते हैं, लेट्स से राउंड ही नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके अंदर मैं व्हाट फॉर्मूला आई विल यूज इज राउंड, ठीक है। मैंने राउंड लगाया, मैंने वाली वैल्यू दी। अब इसमें मैं नंबर ऑफ डिजिट लिख सकता हूँ कि मेरे को पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। लेट्स से मेरे को पॉइंट के बाद ना एक भी डिजिट नहीं चाहिए, तो आई विल राइट 0, ठीक है। मैंने क्लोज किया, बस इसमें मेरे को राउंड ऑफ होके आ गए, राइट। हाँ जी। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनके हिसाब से राउंड ऑफ हो चुके हैं। अब सिमिलर मैनर में मैं यहाँ पे राउंड अप और राउंड डाउन भी कर सकता हूँ। सो इफ आई डू राउंड अप तो हमेशा वैल्यू ऊपर ही होगी, मतलब 41 है, 42 ही आएगा, है ना। हाँ जी हाँ जी। सिमिलर मैनर में होता है मेरे पास राउंड डाउन, राउंड डाउन में वो माइनस हो जाएगी, एक वैल्यू नीचे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जी जी, यही सिंपल सा कांसेप्ट है राउंड ऑफ का। हाँ जी, क्लियर है ये भी? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं थोड़े से टेक्स्ट के फॉर्मूलास पर, ठीक है। ठीक है। सो लेंथ का फॉर्मूला पता है, लेंथ निकालने के लिए लेंथ इक्वल टू लेंथ, और उसमें हम सिलेक्ट करते हैं, देन हमें लेंथ मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वी हैव ट्रिम, ट्रिम का आइडिया कौन सा सर? ट्रिम, ट्रिम, TRIM, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, हाँ सर, ट्रिम हो गया आपका, प्रॉपर हो गया, क्लीन हो गया, अपर लोअर प्रॉपर। हाँ जी हाँ जी, क्लियर है सर।
frame proper Left, clear right, mid. Left, right and mid. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर बताइए। हाँ, मैं कह रहा था लेफ्ट, राइट एंड मिड। मिड, हाँ हाँ सर, हाँ Left. सर, लेफ्ट राइट मिड, हाँ सर क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइंड, सर्च, फाइंड सर्च क्लियर है कॉन्कैट, सर। कॉन्कैट, लास्ट कौन सा बोला सर? कॉन्कैट, कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट। हाँ सर क्लियर, जिसमें हम दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके बिल्कुल, लिखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। कॉलम नहीं, मतलब कोई सी भी दो वैल्यू हाँ को हाँ, आपस में कोई मर्ज करके वैल्यू लिखते होगी हमारे, जैसे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसे जी। मेरा नाम हो गया कुलदीप और शर्मा, अलग अलग कॉलम में हमको हाँ कॉन्कैट जी। करना है एक सिंगल कॉलम के अंदर, तो हम कॉन्कैट यूज बिल्कुल, 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 बिल्कुल। टेक्स्ट जॉइन पता है? हेलो? जी सर। टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट ज्वाइन, हाँ सर ये कवर करा दीजिए। ये बना देते हैं, इसमें दीजिए मेरे को। टेक्स्ट जॉइन का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मेरा आपको सीएसवी डेटा के बारे में तो आइडिया होगा, जी सर। है ना? तो सीएसवी डेटा में कैसे होता है कि भाई जितनी भी मेरी वैल्यूज होती है वो सारी कॉमा कॉमा करके डली हुई होती है। कॉमा सेपरेटेड होती है। हाँ जी, कॉमा सेपरेटेड होती है। सो कॉमा ना डेलीमीटर होता है, ठीक है? हम्म, ये भी बताओ, मतलब कॉमा को डेलीमीटर कहते जी हैं। जी अब जी जी। मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स है अगर एक्सेल के अंदर, जिनको हम्म, मेरे को डेलीमीटर के बेसिस पे कंबाइन करना है। हम्म, सो दैट आई डू विद टेक्स्ट जॉइन, ठीक है? सो लेट्स सपोज मेरे को जो ये सेल्स है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड राउंड, ये सारे के सारे ना एक ही सेल में चाहिए, एक ही टेक्स्ट वैल्यू में चाहिए, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है? तो वो चीज मैं अचीव कर सकता हूँ टेक्स्ट जॉइन से। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू टेक्स्ट जॉइन, ठीक है? उसके बाद आई विल डिफाइन कि मेरा डेलीमीटर क्या होगा। मेरा डेलीमीटर होगा कॉमा, मैंने ओके कोट्स में कॉमा डाला, ठीक है? उसके बाद वी हैव इग्नोर इफ एम्प्टी। मैंने एक मिनट, डबल कोट्स में आएगा, सॉरी, ओके। ठीक है? उसके बाद या उसके बाद इग्नोर इफ एम्प्टी, कि भाई एम्प्टी है तो इग्नोर करना है, सो ट्रू। एंड देन टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, मतलब मैं टेक्स्ट दे दूंगा अपने सारे। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट इट लाइक दिस, ठीक है? ओके एंटर किया, मेरे देखो सारी वैल्यूज इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड में आ जाती ओके ओके ओके। है। बस ये होता है टेक्स्ट जॉइन, ठीक है? ठीक ठीक, और गॉट इट। उसके बाद मेरे पास आता है सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, ये दोनों फॉर्मूला पता है? क्लियर क्लियर सर, सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस क्लियर है। और टेक्स्ट का फॉर्मूला पता है? टेक्स्ट का, हाँ जी, टेक्स्ट का नहीं सर। मैं करवा देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। टेक्स्ट के फॉर्मूला के लिए मेरे को एक दो चीजें और चाहिएगी, तो मैं ना एक दो फॉर्मूला और पहले पूछ लेता हूँ, वो क्लियर है फिर नहीं, फिर बाद में टेक्स्ट पे आते हैं एक बार, ठीक है? ओके। तो डेट एंड टाइम के जो फंक्शंस होते हैं, टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, डेट, ईयर डेट क्लियर है सर। डेटेड इफ, डेटेड इफ ये क्लियर नहीं है सर। डेटेड इफ कराना है, ठीक है? नेटवर्क डेज एंड वर्क डे, सर डे क्लियर है सर, इंटरनेशनल वाले भी क्लियर है। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको डेटेड इफ कराना है, ओके। हाँ तो उससे पहले आपको टुडे का तो पता ही है, मैं टुडे रन करता हूँ तो भाई आज की डेटा चाहिए, नाउ, हाँ सर। तो मैं टुडे एक बार रन कर लेता हूँ, ठीक है? आज की डेट आ गई, हाँ जी राइट? सर। अब टेक्स्ट का फॉर्मूला कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? इसको मेरे को ना फॉर्मेट चेंज करना है, लेट्स से मेरे को ना इसको प्रॉपर 12 मार्च 2026 लिखना है। ओके तो जो ये फॉर्मेट चेंज करने वाला कंसेप्ट है ना, ये अचीव करता हूँ मैं टेक्स्ट फॉर्मूला से, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, टेक्स्ट, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने ये वैल्यू दे दी, भाई ये जो डेट वाली वैल्यू है ये दे दी। ठीक है। इसके बाद में फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से मेरे को आज की सबसे पहले डेट चाहिए, सो dd, ठीक है? उसके बाद मेरे को स्पेस के बाद मेरे को ना पूरा मंथ का नेम चाहिए, पूरा नाम चाहिए, तो आई विल राइट MMMM। और उसके बाद मेरे को 2026 के लिए सिर्फ 26 चाहिए, तो आई विल राइट YY, ठीक है? मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया यहाँ पे, ओके। है ना? इसको एंटर करूंगा तो 12 मार्च 26 उस फॉर्मेट में मेरी डेट कन्वर्ट हो गई। तो फॉर्मेट कन्वर्जन के लिए हम टेक्स्ट को यूज करते हैं। हाँ सर, मैंने ये यूज किया है पहले, अभी रिकॉल कर पाया हूँ, जैसे आपने बताया ना अभी, तो अच्छा, अभी मैंने रिकॉल किया कि हाँ ये मैंने चलिए किया चलिए, हुआ है पहले। ठीक है, ठीक है, मतलब क्लियर है टेक्स्ट का फॉर्मूला भी, राइट? क्लियर है। अब इसमें अगर हमें मार्च के पूरी कंप्लीट मार्च के प्लेस पर हमें MAR ही चाहिए, तो हम 3M यूज करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, 2M से आपका नंबर आता है और सिंगल M से वो 1 2 3 4 वाला आएगा, जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है ना? क्लियर,
ठीक है, अब लेट्स डू वन थिंग कि चलो ठीक है, ये तो अलग है। मैं क्या करता हूँ कि एक ना डेट लिख लेते हैं, ठीक है? एक कोई रैंडम डेट ले लेते हैं, एक तो हमने आज की ले ली। डेटेड इफ के लिए 2 डेट चाहिए होती है। डेटेड इफ बेसिकली मेरे को नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स या डेज कैलकुलेट करके देता है 2 डेट्स के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूँ, ठीक है? 12 एंड लेट्स से 12 भी लिया, ठीक है? मैंने एक डेट और डाल दी, ठीक है? 2 डेट आ गई। हाँ जी अब डेटेड इफ क्या करेगा, मैं इन 2 डेट्स के बीच में डिफरेंस। हाँ डिफरेंस देखता हूँ, ईयर्स का, मंथ्स का या डेज का, ठीक है? तो दिस कॉमा दिस एंड लेट्स से मेरे को सबसे पहले डेज देखने हैं, तो मैं लिखूंगा डी। फॉर्मूला से लगाया है, गिव मी अ सेकंड। Where is it here? The formula. एक मिनट, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पहले तो बात करेंगे फिर। ठीक है, अच्छा मेरे को पहले वाली पहले देनी होती है, ठीक है, सॉरी। हाँ, सो मैंने देखो यहाँ पे पहले वाली डेट जो मतलब ओल्डर डेट है वो पहले दी, जो लेटर डेट है वो बाद में दी, ठीक है? एंड मैंने ईयर निकाला, तो इसके बीच में एक ही साल हुआ है क्योंकि ये 12 है एंड अभी 12/3 चल रहा है, मतलब 12th डेट चल रही है 3rd मंथ की, है ना? तो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, सो इसलिए इट इज सेइंग 1 ईयर, ठीक है? सिमिलरली मैं y की जगह पे m लिख सकता हूँ फॉर मंथ्स, 15 महीने हो चुके हैं, और मैं d लिख सकता हूँ फॉर डेज, कि भाई 455 दिन हो चुके हैं। ये भी सर मैंने किया हुआ रिकॉल में, पता है ऐसे कर पाऊँ, जैसे आपने बोला डेटेड इफ, पर मैंने ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा वो मैं कंफ्यूज हो गया, ये मैंने डेट डिफरेंस हाँ मैंने कवर किया हुआ है ये। अच्छा डेट डिफरेंस में, हाँ उसमें भी आप कह सकते हो, मतलब बोलने का तरीका है। हाँ आपने बोला डेटेड इफ, तो मैंने कहा कोई और फंक्शन होगा, इसलिए मैंने बोला। नहीं वही चीज है। तो वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं ना लोग। हाँ जी क्लियर है सर ये फंक्शन। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास लॉजिकल एंड कंडीशनल फॉर्मूलाज आते हैं कुछ, ठीक है? जैसे हाँ इफ, एंड, और, नॉट, इफ्स। हाँ इफ करा दीजिए सर। इफ्स करा देते हैं एक बार, और उसके लिए एक सिंपल डेटा के ऊपर चलते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेसिकली मार्क्स का डेटा है कि एक स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा होगा, ये रहा, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई इस परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इफ्स का फॉर्मूला लगाया, अगर जो परसेंटेज है 85 से ऊपर है, सो आई विल गिव ए, 70 से ऊपर है बी, 60 से ऊपर पे सी, 50 से ऊपर पे डी, और लास्ट में मैंने लिखा है ट्रू ई। मतलब अगर मेरा जो कोई भी ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वहां पे ई आ जाएगा। हाँ जी getting your point? This is the formula of ifs. ओके ठीक है ना? हाँ जी सर, ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर, डाउट नहीं। तो ये फंक्शन मैंने सर इसमें भी किए हुए हैं, सेम इसका कंसेप्ट हमारा पाइथन में भी है, जब हम एक लूप वगैरह पढ़ते हैं, बिल्कुल तो वहां पर भी कवर किए हुए हैं मैंने। समझ सकता हूँ, ठीक है। एंड एक होता है मेरे पास ना इफ एरर। हाँ जी, ये करा दीजिए। इफ एरर कुछ नहीं है, देखो जैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला लेता हूँ, इक्वल टू सम, इसमें ना कोई इम्पॉसिबल वैल्यूज डाल देता हूँ, जैसे इसमें नंबर डालने होते हैं बट मैं एबीसी लिख देता हूँ, ठीक है? दिस विल गिव मी एन एरर, है ना? ठीक है। अब इफ एरर बेसिकली इसी के ऊपर लगता है कि भाई अगर जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो कुछ एरर दे, तो एरर दिखाने की जगह पे ये दिखा दो, तो आई विल डू इफ एरर, ठीक है? मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, और अगर ये वैल्यू एरर होती है सो शो मी हेलो, मतलब कुछ भी दिखा सकते हो, मैं हेलो लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है? तो देखो हेलो दिखा रहा है, बट अगर वहीं पे जो एबीसी की जगह पे मैं कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने 2 और 5 दे दिया, तो इट विल शो 7। ये सम रिटर्न करेगा, इफ अगर कोई एरर होगा तो वो आउटपुट रिटर्न करेगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल दिस इज द
कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स। ओके ठीक है, ओके उसके बाद अब मेरे पास इधर लुकअप एंड रेफरेंसेस जाते हैं। ओके। लुकअप एंड तो रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, ठीक है सर। हाँ जी। सो वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, सब क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। हाँ हाँ। रेफरेंसेस में मेरे जो मेन यूज होते हैं वो होते हैं इंडेक्स, मैच। इंडेक्स मैच मैंने किए हुए हैं, बट सर एक बार रिपीट करवा दीजिए। बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। देखो, अब जब मेरे पास अभी एक्स लुकअप नहीं था, उससे पहले सिर्फ वी लुकअप और एच लुकअप चला करता था, राइट। जी सर। उस केस में बस प्रॉब्लम ये थी कि भाई वी लुकअप हो गया या एच लुकअप हो गया। जैसे वी हाँ लुकअप का अगर मैं एग्जांपल लूं, सिर्फ राइट हैंड साइड पे लुक करेगा वो। जी जी। मान लो मैंने सीरियल नंबर के हिसाब से कुछ भी निकाला तो उसके राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज निकाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास लास्ट में आईडी है, इस आईडी से मेरे को सब्जेक्ट निकालना है, तो वो पॉसिबल नहीं था वी लुकअप से, है ना। हाँ जी सर। तो उसका जो सॉल्यूशन है एक्स लुकअप, एक्स लुकअप तो अभी अभी आया है। जी जो बीच वाला पार्ट था उसके अंदर हम रेफरेंसेस को यूज किया करते थे, ठीक है। तो मैं दो फॉर्मूलास का कॉम्बिनेशन यूज किया करता था, इंडेक्स एंड मैच, ठीक है। मैच क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढ के उसका रो नंबर रिटर्न करता है मुझे। और इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स को मैं एक रो नंबर देता हूँ, वो मैं डेटा में से उस रो नंबर को जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू दे देता है। तो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वही चीज अचीव करता था कि भाई आईडी के अपोजिट में अगर मेरे को लुकअप करना है तो वो चीज अचीव करता था। मैंने यहाँ पे कैसे किया हुआ है, देखो मेरे पास आईडी का कॉलम है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स का कॉलम है ना। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स C5 से C12 मतलब सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट ठीक है। वाले, हाँ। हाँ, उसके बाद मैंने कॉमा किया, यहाँ पे देना होता है मेरे को रो नंबर, रो नंबर की जगह पे मैंने लिखा मैच, ठीक है। मैच A15, A15 इज बेसिकली दिस वैल्यू, ठीक है। इसको इस वाले पूरी कॉलम के अंदर मैं मैच करवा रहा हूँ। फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, तो मैच का फॉर्मूला मुझे रो नंबर देगा और फिर इंडेक्स का फॉर्मूला उस रो नंबर को लेके इस वाली जो कॉलम है, जो ये वाला सब्जेक्ट की कॉलम है, उसमें से उस रो नंबर की वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा। ठीक है ठीक है। जैसे हम ठीक है, लुकअप पे वैल्यू फाइंड करते हैं, पर लुकअप में क्या फॉरवर्ड होती है, तो बैकवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही है कि अब तो एक्स लुकअप यूज होता है। अब तो जो इंडेक्स मैच हो गया या वी लुकअप हो गया या एच लुकअप हो गया वो सब यूज ही नहीं होते। जब से एक्स लुकअप आया है वो सबसे बेस्ट है, वो चल जी रहा है। जी बट जब एक्स लुकअप नहीं था तभी से यूज किया जाता था। जी। ठीक है, क्लियर है ये भी? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कुछ फॉर्मुलाज आते हैं जो कि मेरे ना थोड़े एडवांस फॉर्मुलाज कह सकते हो आप उन्हें, या फिर फिल्टरिंग वगैरह के फॉर्मुलाज होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मुलाज होते हैं मेरे पास, यूनिक, सॉर्ट, फिल्टर, इनका आइडिया है। यूनिक, यूनिक के बाद कौन सा बोला था? सॉर्ट, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट। अच्छा अच्छा, सॉर्टिंग, अच्छा अच्छा। हाँ नहीं जी, सर, ये सॉर्ट का भी है। इंट्रोड्यूस नहीं हुआ अभी तक, यूनिक सॉर्ट वगैरह नहीं। ये आपको समझ में करवाने हैं? जी सर, ये रिपीट करवा दीजिए। ठीक है, श्योर श्योर। वापस अपने इसी डेटा पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आई विल जस्ट क्लियर दिस थिंग, ओके। वैसे डिलीट की नहीं है या ओके। सो सबसे पहले हमारा जो गोल समझते हैं, गोल क्या है हमारा, हमारा गोल है कि भाई मैं ना यहाँ से जो सिटीज है, कहाँ गई, लेट्स से स्टेट्स हैं, या फिर जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स की यूनिक वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। उसका बनाऊंगा एक ड्रॉप डाउन ठीक है डेटा वैलिडेशन के थ्रू, ठीक ठीक है। है और उस ड्रॉप डाउन में मैं जो भी स्टेट सिलेक्ट करूंगा, ठीक सिर्फ है उसका डेटा इस पूरे डेटा में से निकल के सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ये गोल है मेरा। तो ओके सबसे पहले आई विल सिंपली डू इक्वल टू यूनिक, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑर्डर्स में से स्टेट डाल देंगे, ठीक ठीक है। तो मेरे पास यूनिक स्टेट्स आ गई, है राइट। ठीक है अब देखो ये तो कम स्टेट्स हैं तो हम इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि भाई ज्यादा हो तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर लेंगे तो हमें ढूंढने में इजी हो जाता जी जी जी। है ना। अरे ठीक है, इसको सॉर्ट कर दिया, वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गया, ठीक है राइट। जी सर। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डेटा वैलिडेशन, एक मतलब बेसिकली ड्रॉप डाउन बना लूंगा डेटा वैलिडेशन का यूज इसमें ये करके। रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे हम। हाँ, इस पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। ओके किया, मेरे पास यहाँ पे बनाया था, ये रहा, यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन आ गया, इसमें मैं कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं लगा सकता हूँ इसके साथ फिल्टर का फॉर्मूला,
फिल्टर का फॉर्मूला क्या करता है कि भाई मैं डेटा में से किसी भी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यूज को फिल्टर करके दिखाएगा, ठीक है। तो इसके मेरे को एरे देना होता है, सो एरे में मैं दूंगा ऑर्डर्स, ठीक है। अब मैं देना होता है मेरे को क्राइटेरिया, तो मैं क्राइटेरिया दूंगा कि भाई ऑर्डर्स में जो स्टेट का कॉलम है, उसके बेस पे निकालना है। हाँ स्टेट है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ओके समझ आया? ओके, हाँ सर। सिंपल है ना। यहाँ पे देखो सिर्फ कोलोराडो की सारी मेरे पास वैल्यूज आ गई प्रॉपर। कंप्लीट उस स्टेट से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो फिल्टर करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ से स्टेट चेंज करके हाँ किसी भी एक स्टेट की प्रॉपर वैल्यूज देख सकता हूँ। ठीक 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 है, ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। ठीक है, तो फॉर्मुलाज बेसिकली इतने ही होते हैं, ठीक है, मतलब वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जी बट दीज आर द मेन फॉर्मुला जो यूज किए जाते हैं। अच्छा सॉरी, एक वो भी रह गए, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ सम वगैरह, इफ, राइट। काउंट इफ और सम इफ, चार फॉर्मूला होते हैं ना सर ये। काउंट इफ, सम इफ, 6 होते हैं, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। हाँ टोटल 6 हो गए। हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ सर, क्लियर है वो तो। उनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके तो ये बेसिकली फॉर्मुलाज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं, बट सारे तो जी याद कर पाना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जी जी ठीक जी। है। आप यहाँ फॉर्मुलाज में जाके यहाँ हाँ से बहुत सारे फॉर्मुलाज अपने ढूंढ भी सकते हो, कोई भी फॉर्मुला, जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। जी सर। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार ये क्लियर कर लेता हूँ, हम्म, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विजुअलाइजेशन की तरफ, ओके। ठीक है। ठीक है, सो अब बारी आती है विजुअलाइजेशन की, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन में चार्ट्स बनाना, मैप्स बनाना, ग्राफ्स बनाना, आइडिया है आपको? हाँ सर, आइडिया है, बट एक बार रिपीट आइडिया करवा है, दीजिए। हाँ ठीक है, मैं करवा देता हूँ, नो इश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक विजुअलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, एक बेसिक सा चार्ट डालना है। सो व्हाट आई विल डू इज, भाई ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर दी, ठीक है, कंट्रोल दबा के मैंने यहाँ से सेल सेलेक्ट कर ली, बस इंसर्ट पे गया, यहाँ से एक चार्ट डाल दिया, कोई भी बेसिक सा ये चार्ट डाल दिया, ये मेरा बेसिक विजुअलाइजेशन हो गई, ठीक है। बट इसका अभी कुछ सेंस भी नहीं बनेगा। जी सर। एक मिनट रुकना, मेरा एक्सेल थोड़ा ब्लैक कर रहा है। तो देखो इसका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि भाई डेटा बहुत सारा था और मैंने उसको एज इट इज बिना कुछ भी उस पे किए यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी उसकी, जी जी है ना। तो जी सर। इसका सेंस नहीं बन रहा। सो लेट्स डू वन थिंग कि मैं ना ईयर वाइज सेल निकालता हूँ, क्या है? ठीक है, मैं ईयर वाइज सेल निकालूंगा। अब ईयर वाइज सेल निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को ईयर्स चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने कॉलम यहाँ पे बना रखा था इसी को चेंज कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, इसको मैं ईयर के नाम से रख देता हूँ। एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसके अंदर सिंपली ईयर का फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं, ठीक है। ठीक है। और इसमें मैं दे दूंगा ऑर्डर डेट, ठीक है, तो ये पैच हो गया आ जाएगा हमारा। EFHO के आ गए, ठीक है। अब इसमें से यूनिक ईयर्स फाइंड कर लेते हैं, तो ठीक है। यूनिक लगा देंगे, इसको सॉर्ट के अंदर लगाते हैं, काम करते हैं, हमने ये सॉर्ट यूनिक एंड इसके अंदर मैं ईयर्स दे देता हूँ, ऑर्डर्स में से ईयर्स, ठीक है। ईयर है, माय बैड, कोड पाएंगे ठीक है। ओके। सेकेंड, ये कहीं पे इशू आया है इसमें कैलकुलेशन में, कोई डेट्स कहाँ पे आई हैं, डेट्स तो कहीं पे भी नहीं आई है, वो डेट्स, सर ऐसा तो नहीं ईयर जो है आपका ये उसमें आए कोड के अंदर है? सॉरी, ईयर्स जो हमने लिखा है ईयर ऑर्डर्स के बाद, क्या पता कोड में आई।
सिंगल कोट डबल ऑर्डर ईयर, ईयर 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 ये वाला ईयर ये वाला राइट वाला। वाला नहीं, ये तो ऐसे ही आएगा। अच्छा बाकी 2 ईयर से ही आ रहे हैं। हमारे पास 2 ईयर फेच ही नहीं कर रहे हैं 16 और 15 को ना। दैट इज अ प्रॉब्लम। देखते हैं क्या इशू है, गिव मी अ सेकंड। कभी कभी एक्सेल इशू भी देता है बेफालतू के। दोबारा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। यूनिक ऑर्डर्स में से ईयर। सर ऐसा तो नहीं वो जो कॉलम था हमारा वहां से डेटा उठा रहा हो क्योंकि कॉलम नेम सेम हो गए हो। कॉलम तो ये रहा ना, ईयर का कॉलम ये रहा। जहाँ से हमने ये ईयर उठाए हैं वहाँ पे वहाँ कॉलम का नेम के क्या था, एक बार चेक करेंगे। डेट है यहाँ पे। अरे डेट है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ सेम नहीं है। कोई बात नहीं, काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 ईयर्स हैं, 2 ईयर पे वर्क करते हैं। ठीक इसको ठीक देख लेंगे क्या इशू है, ठीक है। कोई नहीं बात नहीं। बेसिकली अब मेरा गोल ये है कि भाई मैं ईयर वाइज टोटल सेल्स निकाल लूं, जी जी है ना। देखो वैसे तो ये काम ना हम पिवट टेबल से बहुत इजीली कर हाँ सकते सर हैं, बहुत बहुत इजी सिंपल कर तरीके सकते हैं, उसमें हाँ कॉलम्स हमारे साइड में आते हैं, वहीं पे बिल्कुल 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 फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ पिवट टेबल से बहुत इजीली कर सकते हैं। इजी वे में हो बट सकता है। वो मेथड है, ठीक है, हाँ इस तरीके से भी आना चाहिए। सो वी विल डू सम इफ, ठीक है। उसके अंदर वी विल गिव कि भाई ऑर्डर्स में से जो ईयर है, ठीक है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू दिस, ठीक है। और जो रेंज हम मतलब सम करेंगे वो करेंगे ऑर्डर्स में से सेल्स का। ठीक है समझ आया फॉर्मूला, जी सर। है ना। देखो बस 2014 की टोटल सेल्स आ गई, हाँ नीचे करके कंट्रोल डी कर दिया, मेरे पास 2017 की भी टोटल सेल्स आ गई, ठीक है। ठीक है अब इसके अंदर एक ना ब्लैंक चार्ट डालूंगा मैं, ठीक है, ब्लैंक हाँ लाइन चार्ट डालूंगा। हाँ मैंने एक ब्लैंक लाइन चार्ट इंसर्ट किया, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि मेरे को इसका एक्सेस मिल जाए, ठीक है। हाँ अब इसके अंदर डेटा डालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल डू राइट क्लिक, आई विल डू सिलेक्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, लेजेंड का एंड हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। लेजेंड का मतलब होता है कि भाई बेसिक टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो वाई एक्सिस, ओके ठीक है। बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं तो वाई एक्सिस होता है लेजेंड का मतलब, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक बताऊं तो लेजेंड इज एक्चुअली द कलर्स। हाँ सर। हाँ मतलब जैसे देखो हमारे वैसे पाई चार्ट में हाँ और चार्ट में कलर होते हैं, लीजेंड बिल्कुल बिल्कुल साइड में ही बिल्कुल आते हैं आपके कि इस कलर बिल्कुल में बिल्कुल जो ये कॉलम्स का नेम हाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हाँ मतलब बेसिक तो वही होता है। हाँ बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेल चार्ट्स ना, तो भाई हमारे पास ना वाई एक्सिस का ट्रू कंट्रोल नहीं होता, हम कंट्रोल नहीं कर सकते वाई एक्सिस पे क्या जाएगा, जी जी राइट। सो जो मैं लेजेंड के ऊपर डालता हूँ वही मेरा एक्चुअली वाई एक्सिस के ऊपर जाता है। गेटिंग अ पॉइंट, यस सर। है ना। सो इस वजह से बस मैं लेजेंड को वाई एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है। ओके सो अब वाई एक्सिस के ऊपर मेरी सेल जाएगी, सो आई विल जी सिंपली डू ऐड, सीरीज का नाम मैं दे दूंगा सेल्स, एंड सीरीज की वैल्यू में मैं दूंगा ये दोनों वैल्यूज, है ना। ओके एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है, गिव इट अ सेकंड। अब देखो यहाँ पे बेफालतू की ये आ गए 102, ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको मैं एडिट कर दूंगा और इस वाली रेंज में मैं ये दे दूंगा। मेरे को ना स्क्रीन वही सेम विजिबल हो रही है, कुछ चेंजिंग विजिबल नहीं हो रहे हैं। सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट्स फिक्स दैट। मैंने विंडो शेयर कर रखी थी, सॉरी, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी प्रॉपर। हाँ जी, अब दिख रहा है। हाँ वेट सर, मैं एक बार इसको ना दोबारा कर देता हूँ। क्लियर है, ओके अब क्लियर है। एक बार हाँ ये वही वाला मैं करता हूँ, रिपीट हाँ कर दीजिए। वही मैं करता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। हम्म, मैं वही यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पे गया, राइट क्लिक करके चार्ट के ऊपर, ठीक है ओके। यहाँ पे बस लेजेंड और हॉरिजॉन्टल होते हैं। लेजेंड के अंदर बेसिकली मैंने बताया कि भाई वाई एक्सिस वैल्यू चीजें डालता हूँ, ठीक जी है। जी मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे नाम देना होता है, नाम आप कुछ भी दो, डजंट मैटर। जो सीरीज वैल्यूज है उसके अंदर मेरे को वैल्यूज देनी होती है, कर लेंगे रेंज। वैल्यूज देती है, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे
जो हॉरिजॉन्टल है उसके अंदर उसने 1 2 बाय डिफॉल्ट उठाया है, इसको फिक्स करने के लिए वी विल डू सिंपली एडिट एंड इसके अंदर मैं ईयर दे दूंगा। ईयर दे देंगे। ठीक है, ओके। इसको मैंने किया ओके एंड वेट अ सेकंड, यहाँ पे एक बेसिक सा चार्ट प्लॉट हो गया, हाँ है ना। वैसे तो अगर यहाँ पे थोड़े से मेरे पास ज्यादा ईयर होते तो ज्यादा अच्छे से दिखता चार्ट, जी जी बट दिस इज द बेसिक विजुअलाइजेशन मेथड। जी 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 ठीक है, जी सर क्लियर। क्लियर है, ठीक है। जी सर क्लियर। अब हाँ जी हाँ जी, अब एक काम करते हैं, इसको तो चलो रहने देते हैं, एक ना मैप बनाते हैं अब। ठीक है, एक मैप प्लॉट करते हैं। हमारा गोल क्या है कि भाई मैं ना जो सेल्स की वैल्यूज है वो निकालूंगा पर स्टेट या पर सिटी वाइज। ठीक है, क्या और एक मैप के अंदर उन स्टेट्स को या सिटीज को प्लॉट करूंगा विथ कलर वेरिंग फ्रॉम लाइक ग्रेडियंट स्केल, एक स्केल के ऊपर मैं कलर्स दूंगा कि भाई जितना ज्यादा डार्कर कलर है उतनी ज्यादा वहां से सेल्स हुई है। ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो अब देखो इसका बेसिक सा मेरे पास नीड क्या है, मेरे को नीड है दो चीजों की, एक स्टेट्स की और एक उनकी सेल्स की। डू स्टेट्स एंड सेल्स। स्टेट्स के अंदर मैं सिंपली इक्वल टू यूनिक लगा देते हैं, ऑर्डर्स में से सेल्स। ठीक है, सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया मेरे पास। कुछ कर देखिए क्या, अच्छा स्टेट है सिर्फ, सॉरी। ठीक है, ऑर्डर में से स्टेट निकाल लिया, राइट, देखिए बस सारी स्टेट्स आ गई, स्टेट आ गई कंप्लीट। है ना। जी सर। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सबनेट। ठीक है, इसमें रेंज दे देंगे हम ऑर्डर्स में से जो स्टेट है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। अगर ऐसा है तो भाई ऑर्डर्स में से सेल्स का सम दे दो मेरे को। ठीक है। ठीक है, एंटर किया, मेरे पास इस पर्टिकुलर स्टेट का टोटल सेल्स आ गई नीचे तक करके। कंट्रोल डी कर दूंगा, बस सबकी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है इतना। सर क्लियर। हाँ, तो अब एक काम करता हूँ मैं ना, ये लेबलिंग हटा देता हूँ, मेरे को लेबल्स की ऐसा पे नीड नहीं है। ठीक है, ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, बस मैं अब इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ से एक मैप इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, फील्ड मैप, और ये ब्लैंक आया है। ठीक है, राइट क्लिक करके वही सेम मेथड सिलेक्ट करेंगे करूंगा। हाँ। हाँ, यहाँ से रिमूव कर दूंगा, एक सीरीज ऑलरेडी डली हुई थी, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैप में देखो कि भाई जो एक्स एक्सिस है वो ना मेरा जियोग्राफिकल एरिया होता है हमेशा। ठीक है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे मेरी सेल्स आएगी, राइट, लेजेंड में मेरी सेल्स आएगी, तो मैं यहाँ पे सेल्स ऐड कर दूंगा। आई विल डू सेल्स एंड सीरीज वैल्यू में ये वाली वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है है ना। जी सर। अब हॉरिजॉन्टल वाले में मेरे को देना है मेरी स्टेट्स, जी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे स्टेट्स हो गई, सेल्स हो गई, ओके करेंगे, विल टेक अ सेकंड। देखो इसने ग्रेडियंट के हिसाब से प्रॉपर एक मैप बना के दे दिया, टेलिंग मी कि मेरी सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से आ रही है, सबसे कम सेल्स कहाँ से आ रही है। तो मेरी सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है स्टेट से, विच इज कैलिफोर्निया। जी जी ठीक है, जी जी। और यहाँ से विच इज कोई सेल्स नहीं है, वाइट है ना बिल्कुल पूरा। हाँ वही बिल्कुल वाइट है, तो वहां से बहुत कम सेल्स आ रही है, जैसे ये वाला जितनी भी वाइट है साउथ कैरोलिना वगैरह से बहुत कम सेल्स आ रही है। ठीक है, ठीक है। गॉट इट। गॉट इट सर। हाँ ठीक है, तो यही बेसिकली कुछ विजुअलाइजेशन का बेसिस होते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप कोई भी चार्ट प्लॉट कर सकते हो। एक दो पॉइंटर्स हैं जो याद रखने होते हैं, जो काम आएंगे। ठीक है, पहली चीज, एक्सेल हमारा 3D चार्ट सपोर्ट करता है, पता होगा आपको, सर है ना। बस 3D चार्ट्स को यूज नहीं किया जाता कभी भी, क्योंकि 3D चार्ट्स बहुत ज्यादा एक तो एक्सेल को स्लो कर देते हैं। अगर मेरे पास एक प्रॉपर डैशबोर्ड बना हुआ है तो 3D चार्ट्स ना उसको बहुत ज्यादा स्लो कर देंगे। ठीक है, पहले तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि भाई जब मैं 3D चार्ट्स यूज कर रहा हूँ ना,
तो मेरे पास डेप्थ आ रही है बेसिकली, थ्री का मतलब ही वही है कि डेप्थ आ रही है मेरे पास। जी तो मेरे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स पॉसिबल है जो कि भाई किसी और डेटा पॉइंट के पीछे छुप जाए। जी जी। तो डेटा में से ना मेरा पॉइंट्स गायब होने के भी चांसेस होते हैं थ्री चार्ट्स के टाइम पे। तो डेफिनेटली एक्सेल सपोर्ट करता है, बट ऑफिशियली कहीं पे भी थ्री चार्ट्स को यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा वही कि भाई कौन सा चार्ट किस सिचुएशन के लिए बेस्ट होता है, जी तो जी। उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कि जब भी मैं ओवर द टाइम कुछ प्लॉट करना चाहता हूँ, सेल्स ओवर टाइम, प्रॉफिट ओवर टाइम, क्वांटिटी ओवर टाइम, कुछ भी ओवर टाइम, ठीक है, तो मैं हमेशा लाइन चार्ट यूज करता हूँ। ठीक है, लाइन चार्ट। हाँ जी, ओवर टाइम अगर एक्सिस पे मेरी डेट्स हैं, टाइम है, तो जी मैं जी। हमेशा लाइन चार्ट यूज करूंगा। ठीक ठीक है, है। अगर मेरे को समथिंग एज अ पार्ट ऑफ अ होल बताना है, मतलब जैसे मेरे इस डेटा के अंदर कैटेगरीज है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है, मेरे को ये देखना है कि जो टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है वो टोटल सेल्स का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ द होल। ठीक है। जब भी मेरे को ये देखना होता है तो आई यूज पाई चार्ट या डोनट चार्ट। परसेंटेज के लिए बेसिकली। हाँ, बेसिकली परसेंटेज के लिए कह सकते हो आप, हाँ 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 हाँ। है ना, पार्ट ऑफ द होल बोलते हैं उसे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। और उसके अलावा जब मेरे को दो कैटेगरीज या दो कैटेगोरिकल वेरिएबल में ठीक है। कंपैरिजन करना होता है कि भाई कौन सी कैटेगरी मेरे को ज्यादा सेल्स दे रही है, कौन सी कैटेगरी कम सेल्स दे रही है, तो उसके लिए आई यूज बार चार्ट। बार चार्ट। ठीक है, ठीक है। एंड लास्टली जब मेरे पास दो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं कि भाई मेरे को सेल्स और प्रॉफिट के बीच में देखना है कि जितनी मैं सेल्स कर रहा हूँ क्या उसी लेवल का प्रॉफिट भी बना रहा हूँ या फिर नहीं, जब ऐसा कुछ देखना होता है तो मैं यूज करता हूँ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट। हाँ जी, ठीक है। बाकी मेरे पास और बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। अब जी। जो मैंने रूल्स बताए वो रूल्स भी ना कुछ ऐसे नहीं है कि भाई हाँ ये ऐसे ही है, आपको एज इट इज याद रखने हैं। ये हम्म। एक ना लाइक क्रिएटिव माइंडसेट पे कह लो, या फिर सिनेरियो बेस्ड चेंज होते रहते हैं, जी ऐसा जी कुछ जी परमानेंट नहीं होता है ये। जी जी ठीक है ना। जी 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 ठीक है, इतना समझ आया। जी सर। गॉट इट। ठीक है, तो एक्सेल का बेस वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया है। जी ठीक है ना। इसके बाद हमारा पास आते हैं थोड़ा सा एक्सेल में, जब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो पिवटिंग आती है इसके बाद। जी। ठीक है, तो पिवटिंग में चार टॉपिक होते हैं हमारे पास, पिवट टेबल्स, पिवट टेबल एनालिसिस, पिवट चार्ट एंड पिवट चार्ट एनालिसिस। ठीक है। ठीक है, तो वो वाले आई थिंक हमें कल करना चाहिए, हाँ सर वो कल कर लेंगे। है ना। सर। आज के लिए अभी हाँ इतना रखते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो। सर मेरे को ये पूछना था, इसमें वीबीए मैक्रोज वगैरह यूज होंगे? हाँ हाँ, वीवी मैक्रो भी कराऊंगा, नो इश्यू। और डेली क्लास जी, टाइमिंग यही रहेगी सर, 8 o'clock या 8:30? हाँ हाँ हाँ, 8:30 भी कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल हो, 8 o'clock हो तो कोई इशू नहीं है, 8 o'clock कर लेंगे। हाँ, 8 o'clock कर लेते हैं, मेरे को सबसे बेस्ट टाइम यही सूट करता है। ठीक ठीक ठीक, 8 o'clock कर लिया करेंगे। ठीक है, 8 से 9 रखेंगे। ठीक है, हाँ 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 हाँ। चलिए ओके, तो कल मिलते हैं। ठीक है, ओके। थैंक मैं टॉपिक के साथ गूगल फॉर्म का लिंक भेज दूंगा आपके ग्रुप पे, एक बार वो फिल कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, चलिए, ओके। थैंक थैंक यू, यू सर। वेलकम।